अपराजिता के छोटे पौधे गमले में बिल्कुल भी बड़े नहीं हो रहे हैं या अपराजिता की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये जो 2 खाद मैं आपको बता रही हूँ बहुत सस्ती सी खाद है। आप इसे अभी डालिए, बल्कि हर एक मंथ डाल सकते हैं। इसे अपराजिता की न्यू पौध जो आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, जो लाने के बाद बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तियाँ येलो हो रही हैं, उन दोनों में ही ये फ़ायदा करेगा। नई कलियों को बनाने में, ग्रोथ को बेहतर करने में और पौधे को आप यूँ कह सकते हैं कि स्वस्थ रखने में हेल्प करेगा। जो ज़रूरी केयर टिप्स है जो अपराजिता के लिए आपको ज़रूर फॉलो करना है, उसमें सबसे पहली ये चीज़ है कि अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। इसके पत्ते धूप से जलते नहीं हैं। तो आप जो न्यू पौध लेकर आ रहे हैं उसे 2 से 3 घंटे, लेकिन जो पुरानी पौध है आपके पास उसे पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, तो अपराजिता बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। क्योंकि ये क्रीपर है तो इसे आप हमेशा सहारे से बड़ा करेंगे, यानी कि या तो ऊपर इसे ट्रेलिस में बांधिए या फिर कोई ऐसा सहारा दीजिए जिससे कि ये जल्दी ग्रो हो पाए। अपराजिता को आप डेली वाटरिंग कीजिए। वाटरिंग करने का जहाँ तक प्रश्न है, कई लोग पूछते हैं कि वाटरिंग मॉर्निंग में करें या इवनिंग में, तो मुझे लगता है कि दोनों ही टाइम में किया जा सकता है। लेकिन गर्मियों में सुबह सुबह पानी दे देने से अपराजिता की मिट्टी धूप में सूख कर फटती नहीं है और मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ ये है डेड हेडिंग। अपराजिता पर प्रूनिंग करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। जो फूल खिल चुके हैं उन्हें आप नेक्स्ट डे हटा दीजिए। अपराजिता के फूल एक ही दिन के लिए होते हैं, वैसे भी नेक्स्ट डे अपने आप ही मुरझा जाते हैं, फेडेड हो जाते हैं, तो उन्हें आप ज़रूर हटा दीजिए। डेड हेडिंग करने से आपके पौधे को राहत मिलती है, इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती और नई कलियाँ बनाने में हेल्प करता है। अभी यदि अपराजिता के न्यू पौध आप लेकर आते हैं तो 50 टू 60 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। 3 से 4 कलर्स इजीली मिलेंगे। ये जो कलर देख रहे हैं नीला थोड़ा डार्क है, पहले जो दिखाया थोड़ा लाइटर शेड था। वाइट कलर इजीली मिल जाता है और डबल पेटल अपराजिता भी इजीली मिल जाता है। अपराजिता के पौधे को जब भी आप रीपॉट कर रहे हैं या फिर न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो 8 से 12 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए तो बेहतर होगा। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। खाद देने के पहले हमेशा गुड़ाई करना ज़रूरी है। मिट्टी थोड़ी ड्राई होती है तो गुड़ाई अच्छे से हो जाता है। यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आप ये इस तरीके से गुड़ाई करके और 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कई लोग कहते हैं कि सारे खाद देने के बाद भी कोई रिस्पांस देखने नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो मिट्टी है इसका पोरस होना ज़रूरी है। जैसे मैं हाथ में टच कर रही हूँ उसके बाद भी उंगली में मिट्टी नहीं लग रही है, जबकि मिट्टी में पानी है। जो पोरस सॉइल होती है वो मॉइस्चर को होल्ड करती है और कीचड़ से मिट्टी नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप सॉइल बना रहे हैं पोरस होना ज़रूरी है मिट्टी का। देखिए इस तरीके से न्यू शूट्स जब भी आपके गमले में आने लगें तो उस समय खाद ज़रूर दीजिए। और हर एक महीने ये खाद आप दे सकते हैं। सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने ये खाद नहीं देना है क्योंकि इसके रेस्ट का टाइम है। इसको घना बनाने के लिए जो सूखी डंडियां हैं इस तरीके से उन्हें कट करके हटाएंगे तो मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी, जो कॉमन सी बात है, आप सबको पता होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो न्यू गार्डनर हैं, जो नए पौधे लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज़ हो जाती है। तो पुराने सूखे हुए स्टेम को हटाइए। ऊपर से 1-1 इंच प्रून भी कर सकते हैं जिससे कि मल्टीपल ब्रांचेस निकल करके आएंगी, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और फिर पौधा धीरे धीरे घना होने लगेगा। चलिए अब जहाँ तक खाद की बात है, खाद के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट। एक चीज़ और है, किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए ये जो स्टेम मैं आपको दिखा रही हूँ, यदि ये थोड़ा बड़ा होता, 4 से 5 इंच का होता और इसे हम सॉइल में दबाते तो बरसातों में बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता। यानी कि स्टेम से इस पौधे को उगाया जा सकता है। 2 नॉड एरिया को सॉइल में दबाना होता है और बरसात में या स्प्रिंग के सीज़न में ईजिली आप सीड्स से या कटिंग से इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अब एक गमले पर 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट का हिसाब लगाना है। मंथ में एक बार ही आपको देना है, हर एक मंथ देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर एक मंथ देना है। बीच में जो भी फर्टिलाइज़र्स ऑर्गेनिक मैं आपको बताती रहती हूँ, जैसे चावल का पानी, केले के छिलके वाला पानी, वेजिटेबल पील्स का जो पानी है, वो सब आपको देना है। लेकिन ये सॉइल को फीड करने के लिए दिया जाता है और ये ज़रूरी खाद है।
1 चम्मच नीम खली लीजिए, 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट लीजिए और अपने पौधे को दे दीजिए। यदि बहुत ड्राई है सॉइल तो पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये खाद देने के बाद पौधे को धूप में रख दीजिए। आप चाहें तो ऊपर से पानी भी दे सकते हैं। यदि आपके अपराजिता पर किसी भी प्रकार का फंगस लग रहा है तो बहुत हद तक नीम खली कंट्रोल करता है, लेकिन यदि इसके बावजूद भी पौधे पर फंगस लग रही है तो आप शैम्पू वाला छिड़काव कीजिए, जो मैं अक्सर बताती हूँ। धन्यवाद।